वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों बातों में अयाज़ मोरस के साथ। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जनाब सुहेल बहादुर साहब, जिनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। और अभी उनकी ज़िंदगी के ब्रेक से पहले हमने उनकी ज़िंदगी का मुख्तसर अहवाल जाना, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को समराइज़ करने की कोशिश की है। अब जो ये प्रोग्राम करने का मकसद था हमारा कि उनसे जो उनकी ख़ास फील्ड है कि योगा के हवाले से, और जिससे वो लोगों की ज़िंदगियों में जो स्ट्रेस है, परेशानी है, उसको कम करने और उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो उसके हवाले से सर आपके पास अभी फिर वही सिलसिला शुरू, कैसे आप योगा की तरफ आए, इसने आपकी लाइफ को कैसे जो है वो बेहतर बनाया, और अब आप कैसे लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बना रहे हैं? इट्स अ ब्लेसिंग। तो हम बात कर रहे थे कि मुझे उन्होंने इनाम साहब जो हैं, मैं उनको अपना पहला योगा टीचर भी कहता हूँ, और मेरे लिए बड़ी ये एक एजाज़ की बात है, खुशी की बात है कि ही इज़ माय फर्स्ट टीचर। और वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्यों, और मुझे उनके साथ प्यार और उनके साथ उनसियत की वजह क्या है ख़ास। इट्स नॉट ओनली कि वो ही टॉट मी, उन्होंने मुझे सिखाया और इंट्रोड्यूस किया, नहीं, एक अब अहले दिल के लिए, अहले नज़र के लिए ये बात है। तो वो उन्होंने मुझे करवाई वो एक्सरसाइज। तो सी आर्टिस्ट, म्यूज़िक और से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअलिज्म इन्वॉल्व है इसमें, तो योगा में भी ऐसी बात है। वो तो मैं फर्स्ट डे ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये क्या। नेक्स्ट डे सोने पे सुहागा उन्होंने एक किताब मुझे लाके दे दी, और उस किताब का नाम था योगा हिस्सा अव्वल, लिखी हुई थी डॉक्टर फ़तेह अली ख़ान। सही। तो वो किताब मैंने पढ़ना शुरू की, तो जब तक वो किताब ख़त्म नहीं हुई ना, आई कुडंट स्लेप। सही। मैं सो ही नहीं पाया हूँ। मैंने पूरी किताब वन गो में ख़त्म कर दी। अब वो बार बार मेरा दिल करे उसको पढ़ने के लिए। अगले दिन मैं फिर, इनाम साहब ने क्या मेरे पास आना था, मैं खुद इनाम साहब के पास पहुंच गया पहले कि सर वो आए और मुझे वो कराएं एक्सरसाइज दोबारा। अच्छा, सुपर फिटनेस थी उस वक्त, शुक्र है खुदा उनका कि सुपर फिटनेस थी। स्क्वॉश खेलता था बगैर थके हुए, रनिंग मेरी ठीक ठाक थी, और मतलब बॉडी को मोल्ड फोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी का कोई इशू कोई नहीं था ना। तो वो जो पोजेस बता रहे थे वो मैं ये ले और ये ले, सही, वो कर रहे थे, मैं जो है वो उसी तरह से उनको दिखाया। सो वेरी हैप्पी ना। तो ये हमारा टाइम होता था कि हमने मतलब उनका 14 दिन ड्यूटी ऑफ होता था और 16 दिन ड्यूटी होती थी। तो वो 16 दिन का ही तकरीबन वो एक टाइम था बना बीच में। एग्जैक्टली वो कुछ इस तरह का सिलसिला बना कि उनकी छुट्टी भी उसी तरह से आई और मेरी भी। अच्छा, हम जनाब वहाँ से कराची से निकले हैं, तो फ़्लाइट हमारी थी, हम एयरपोर्ट पे उतरे, तो मैंने उनसे कहा, बात हमारी हो गई थी कि अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो किताब जो जिनकी है डॉक्टर फ़तेह अली ख़ान, ये कहाँ होते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये होते हैं और ये मैं आपको मिलवाऊंगा इनसे। तो मैंने कहा कब मिलवाएंगे? तो कहते हैं अच्छा जाके कराची। मैंने कहा कराची जाके नहीं, अभी जाएंगे सीधा। तो वो हम वहाँ से जब लैंड किए यहाँ पे, तो तकरीबन 5:30 बजे, बजाय इसके कि हम अपनी अपनी गाड़ी में घर ड्रॉप होते, तो मैं और इनाम साहब ने वहाँ से टैक्सी ली और वो लेके मुझे तो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में सीधा डॉक्टर साहब के घर आ गए। डॉक्टर साहब के पास आए, उनसे मिलवाया, और उधर उन्होंने कहा कि जी ये सुहेल हैं और इनको ये 15-20 दिन का एक मैंने सेशन कराया है और अब ये आपके हवाले है। सही। उनके घर ऐसे आना जाना था कि जैसे उनके अपने बच्चे। सही। और मैं उनका फैमिली मेम्बर रहा। इसलिए रहा कह रहा हूँ क्योंकि 5-6 साल है ही पास्ट अवे, और उनके पास गुज़र जाने से पहले तक, मतलब 1 महीना पहले तक मैं उनके घर आना जाना था। अब भी मैं कनेक्टेड हूँ उनके बच्चों के साथ। दे ऑल आर इन UK एंड USA, कनाडा में।
तो मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। मेरी अभी आए हुए थे वो इमरान भाई भी और सुलेमान भाई, तो उनके साथ मेरी उसी तरह से जैसे उस्ताद और स्टूडेंट की जो एक रिलेशनशिप होती है वो कायम है। तो ये मकसद ये था ये करने का कि ये सारा इल्म जो योगा का मैंने हासिल किया वो इनकी किताबों से और उनसे पर्सनली, तो इसमें मेरी आप ये कह लें, अब मैं इसको एक ख़ास जुमला मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, कोट करना चाहता हूँ कि मेरी वीकनेस ये है कि आई एम नॉट इंटरनेशनली क्वालिफाइड, बट माई स्ट्रेंथ इज़ दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तानी योगा टीचर गुरु डॉक्टर फतेह अली खान। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। और ही वॉज अ ग्रेट स्पिरिचुअल स्कॉलर, ग्रेट होम्योपैथी एलोपैथी डॉक्टर, ही वॉज डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जो वो जिसको हम कहते हैं वो ये जो होते हैं ना दवाइयों वाले जो शोबे से हमारा फार्मासिस्ट, हाँ फार्मासिस्ट भी थे। ये एक सिलसिला फिर 2003 तक, जब तक ये था, फिर वो इस कंपनी से मैं निकला, यूनियन टेक्सास पेट्रोलियम, जो कि बाद में ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गई। इसमें भी मेरी काफ़ी जो हैं चीज़ें, मतलब बड़े यूनिक किस्म के काम भी होते रहे। उनमें से एक सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि इस्लामाबाद का सारा टेलीकॉम का सेटअप जो है मैंने मेरे हाथों से इस्टेब्लिश हुआ। फील्ड्स पे भी बड़ा मतलब मेरा रोल था। और फिर जो 9/11 जब हुआ तो 9/11 के बाद वो थे कुछ प्लान्स थे जो इमरजेंसी प्लान्स होते हैं, तो वो प्लान्स बनाने होते हैं हर किसी को अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो वो प्लान्स जो थे टेलीकॉम का डिपार्टमेंट का जो प्लान था वो मैंने डिज़ाइन किया था, एंड दैट वाज द पार्ट ऑफ देयर इंटरनेशनल इमरजेंसी प्लान। वो 138 मुल्कों में थी उस वक्त बीपी, एंड इट्स रिटन इन देयर मेन बुक कि वो उस प्लान में मेरा प्लान भी शामिल था। तो इट्स ऑनर फॉर मी। और फिर वो उसका मुझे वो क्या कहते हैं कि अवार्ड भी मिला बीपी से, इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ से। आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। इसके बाद फिर कुछ अर्सा मैं एक जो थी, जो इसका आप ट्रेनिंग्स का जिक्र कर रहे थे, तो वो ट्रेनिंग्स के हवाले से ये अच्छा यहाँ ये योगा साथ साथ चल रहा है। अब आप जहन में रखें कि योगा चल रहा है साथ में, कभी कर रहा हूँ, महीनों कर रहा हूँ, और कभी बीच में छोड़ रहा हूँ, कुछ और हो रहा है। म्यूज़िक भी चल रहा है साथ में, ऑन ऑफ ज़िंदगी के मामला चल रहे हैं। वालिद साहब की डेथ हो गई, एक बड़ा सेटबैक में उसमें एक चला गया मैं, ठीक है, बहन की और भाइयों की शादियाँ, मसले मसाइल ज़िंदगी के ये साथ चल रहे हैं, और बड़े स्वेर किस्म के मसले। उससे पहले जब जो आप अपनी लाइफ बता रहे थे वो यूँ लग रहा था कि बहुत अच्छी चल रही थी। और आमतौर पर ये जो खास तौर पर मैं इसलिए ये पॉइंट रेस करता हूँ अक्सर, कि जो हमारे नौजवान, जब हम ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं और तो ये लोग समझते हैं नौजवान नस्ल के ये लोग ऐसे ही इन्होंने किया। तो वो जो स्ट्रगल्स होती हैं, वो जो मुश्किलात होती हैं, जो मसाइल होते हैं, उनके साथ अपने पैशन को कैरी करना दर हकीकत ये असल इम्तिहान होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्योंकि आपने बड़ा अच्छा यूथ के हवाले से कहा, तो मैं ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ। सी आई अडॉप्टेड म्यूज़िक, सही, और फिर मैंने योगा शुरू किया, साथ में दूसरी एक्सरसाइजेज भी, आपको गुल्ली डंडा भी खेला, सही फुटबॉल भी खेला, जो हमारी इलाकाई जो गाँव वाली जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा भी साथ में सब चल रहा था। अच्छा, आप ये देखिए कि बचपन में उधर गांव में रहते हुए शरारत के तौर पे शायद मैंने सिगरेट पी थी, अब्बा की सिगरेटें चोरी करके। बिल्कुल, वो बाहर होता है। लेकिन आई नेवर बिकम एडिक्टेड। मैं जब इंडिपेंडेंट हुआ, मैं हॉस्टल में गया, सरगोदा में रहा, मैंने कोई सिगरेट, कोई दूसरा तीसरा नशा कुछ नहीं किया। रीज़न ये कि आप स्पोर्ट्स में था, और इस तरह की जो और मेरी जो कह लें कि मेरा जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स थे ना, वो उसका एक रोल है। बिल्कुल। तो ये आजकल के जो नौजवान उनके लिए मैसेज बी सिलेक्टिव, बी वाइज,
कि आपको अगर कोई कह रहा है यार पी लो सिगरेट, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता यार, तो यू शुड बी वाइज इनफ कि यार ये क्या कह रहा है मुझे, ये मुझे दे क्या रहा है, इसका मकसद क्या है, और ये मुझे फ़ायदे की बात है या मेरे नुकसान की बात है। सो दैट इज़ द टाइम टू टेक डिसीजन। सही, बिल्कुल। तो वो अगर आपने आज पी ली, देखें वो जो शरारत वाली बचपन वाली बात है ना, वो तो एक अलग है, लेकिन व्हेन यू आर वाइज, आप एक बिचौर जिंदगी में आ गए और फिर जब कुछ काम कर रहे हैं ना, तो दैट इज़ योर मिस्टेक, और वहीं से आप रास्ते पे डी-ट्रैक होना शुरू होते हैं, वहीं से खराबियाँ शुरू होती हैं। और ये हमारे कम्युनिटी का खसूसी तौर पे और अमूमी तौर पे हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, नौजवानों का ये बड़ा शदीद वाला मसला है, बड़ा शदीद वाला, ये रूट कॉज है, बिल्कुल ये रूट कॉज है। जब यू आर अवेयर ऑफ योर रूट कॉजेज, तो फिर उसको क्योर करना या उनको हैंडल करना या उनको सेटल करना बिकम ईजी। तो खैर ये था। फिर मैं वो जो आपको बता रहा हूँ कि फिर मैं एक मलेशियन कंपनी थी ट्रेनिंग्स में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या आजकल आप सुनते होंगे सिग्मा और सप्लाई चेन और ये सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं, और क्वालिटी प्रोडक्टिविटी टूल्स एंड टेक्निक्स, 7QC टूल्स, इस तरह की चीज़ें। सो मैं कुछ 2-3 साल उनके साथ कनेक्ट रहा। उसी सिलसिले में मैं मलेशिया भी गया, वहाँ भी रहा उनके साथ। दे आर बिग रिसर्चर्स, और उस ज़रिए से हमने यहाँ कोशिश की कि एक टेक्नोलॉजी चेंज लेके आए SMEs के लिए और स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो उस हवाले से कराची से लेके और हतार तक जितनी इंडस्ट्री थी, आई वॉज वर्किंग एज आ कंट्री मैनेजर फॉर पाकिस्तान बिजनेस यूनिट। तो वो हम कर रहे थे काम उस पर, और ट्रेनिंग्स फिर हम उस हवाले से दिया करते थे, जो बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की लर्निंग थी मेरे लिए। थ्रू आउट द कंट्री हम इंडस्ट्री में रहे, और दैट वाज एक सेट बैक आप कह लें कि वो शायद इंडस्ट्री को समझ नहीं आई, और उस वजह से फिर वो उनको वापस जाना पड़ा। और ये मतलब मैंने शायद जिक्र भी किया था कि वो ही वॉज वेरी अपसेट कि ये एक बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंज आ सकती थी। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री उस तरह से ग्रो नहीं कर पाई 2003, 4 और 5 के बाद से आज तक। जो ग्राफ नीचे, बिकॉज मैं उसको अगर रेफरेंस, तो वो ये था कि वो उसका कहना ये था कि जापानीज टेक्नोलॉजी मेड इन मलेशिया, चाइना प्राइस। जापानीज टेक्नोलॉजी मेड इन मलेशिया, चाइना प्राइस। तो जापानीज टेक्नोलॉजी के बारे में जो लोग जानते हैं ना, दे कैन वेल इमेजिन कि वो क्या चीज़ थी और क्या हम देना चाह रहे थे अपनी इंडस्ट्री को। खैर दैट इज़ गॉन। ये भी एक स्ट्रेस और एक वो था, एक लाइफ का हिस्सा था। आफ्टर दिस कुछ अरसा मैं होली फैमिली में रहा, होली फैमिली कराची हॉस्पिटल में। तो यहाँ मुझे एक जॉब दी गई थी कि जी एक टास्क था मेरे लिए। उस वक्त हमारे डॉक्टर एल्फ्रेड चार्ल्स हैं, ये उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो आई वॉज अप्रोच्ड बाय सम अपनी कम्युनिटी के लोगों के ज़रिए से कि भाई ये काम करना है। तो वो फार्मेसी का एक डिपार्टमेंट था, उसको ज़रा सा सेटल करना था। मतलब काफ़ी चीज़ें ख़राब थी वहाँ पे, और तो खैर वो तकरीबन 1.5 साल में रहा। दैट अगेन वाज अ ग्रेट लर्निंग। मतलब हेल्थ से रिलेटेड योगा पे हम आएंगे। तो आप देखें कि अल्लाह ताला खुदा जो है आपको किस तरह से आपके लिए रास्ते बना रहा है सीखने के। तो मैं फिर वो वहाँ पे रहा। अच्छा, इसके साथ साथ एक मेरे दोस्त थे मोहम्मद रमज़ान, वो इस्लामाबाद, और जब मैं गया वहाँ पे समवेयर इन 98 जो मैं जिक्र कर रहा था कि माइग्रेट की, तो वो वहाँ से मेरे साथ उनके साथ था। तो वो तिब के साथ उनका बड़ा ताल्लुक़ था। तो वो हकीम भी थे, एयरफोर्स के थे। तो उनसे मैंने बहुत तिब के बारे में भी बड़ा एक मुझे सीखने को मिला। बड़े नुस्खे भी हम बनाया करते थे अपने लिए ना। तो यहाँ जब आए होली फैमिली में,
होली फैमिली में आए तो जाहिर है मैं अब जो हमारी फार्मेसी शॉप थी, मैं स्टोर मैनेजर असिस्टेंट स्टोर सुपरवाइज़र था, जो मेजर जो स्टोर था, यानी वहाँ से जो वो एनालिसिस करने और फिर उसके बाद दवाइयाँ कौन सी ऑर्डर करनी है और कितनी हैं और स्टॉक और दिस और फार्मेसी पे भेजना, जो आउटलेट थी शॉप उस पे, और ये सारी मैनेजमेंट मेरे पास थी। इसी के साथ साथ मेरी लर्निंग ये भी हो रही थी कि अच्छा पैनाडॉल किसको दी जाती है और फलां मेडिसिन किसके लिए और फलां और दवाइयों और जो बीमारियों और उससे रिलेटेड काफ़ी मुझे जो है ना 1.5 साल में इस चीज़ ने मुझे जो है ना बड़ा हेल्प आउट किया मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये हुआ, फिर कुछ और सिलसिला एक बीच में आया, तो वहाँ से फिर मेरा जॉबलेसनेस का एक टाइम शुरू हुआ एंड दिस ये चला फिर काफ़ी अरसा तक, काफ़ी अरसा तक चला, और इसमें मैंने बहुत मुश्किल हालात देखे। मुश्किल हालात यूँ देखे कि फिर बड़े मुश्किल होते हैं, बिल्कुल, और ताने भी थे, वो सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फिर मैं योगा मेरा चल रहा होता था और मुझे लोग कह रहे यार ये कमरे में घुसा हुआ है, ये पता नहीं क्या पूरा कर रहा पैकेज है जी, तो ये इसको कोई ये काम शाम करे जाके। और मेरे दोस्त कहते थे कि यार सुहेल, आज भी मैं कोट करना चाह रहा हूँ शायद अरशद साहब, कि यार सुहेल इतने ताल्लुकात हैं, वो फलाने को भी कहा है, उसको भी कहा है, तुम्हारी जॉब नहीं हो रही, वो दूसरे की हो गई है। सही है। तो इसी वो वर्ड है, वो है ना हमारे ज़बूर का एक हिस्सा कि ताया तू अजेहा सानू जिमें रुपए नुताया, ताया तू अजेहा सानू जिमें रुपए, यानी इस तरह से तूने मुझे तपाया है कि जैसे जो वो गोल्ड है ना उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको कुंदन करने के लिए, जो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं वो इस रेफरेंस में, लेकिन वो अटैच आपकी स्पिरिचुअल अटैचमेंट होती है। ये टाइम भी एक ऐसा है कि इसने मेरे अंदर को और मजबूत भी किया, और योगा चलता रहा साथ में, म्यूज़िक भी चलता रहा। मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद गुलाम मुर्तज़ा खां मुझे मेंटरिंग करते रहे, सिखाते रहे, संभालते रहे, और इसी दौरान फिर इस्लामाबाद में एक और उस्ताद, उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है, प्रोफेसर शहबाज अली। जब मैं इस्लामाबाद में था तो ये जो मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद गुलाम मुर्तज़ा, इन्होंने कहा कि भाई वहाँ कुछ देखो अब, तो वो फिर इन्हीं की इजाज़त और इन्हीं के तवस्सुस से यहाँ प्रोफेसर शहबाज अली साहब से मुलाकात हुई। 1-1.5 साल उनके पास रहा, उनसे भी फैज़ हासिल किया। तो अरशद साहब और मोहम्मद रमज़ान, ये वो लोग हैं, मैं मतलब आप तो नहीं जानते, लेकिन ये वो लोग हैं जो जिनका मेरी ज़िंदगी में बड़ा हिस्सा है। फिर यहाँ जब आए तो डॉक्टर नादिर हुसैन, ये पीछे रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं। ये इन मुश्किल वक्तों में आई एम गेटिंग इमोशनल, बट इनका बड़ा हाथ है मेरी ज़िंदगी में। और मैं यहाँ एक और बात अब इसी जगह पे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बड़ा पाकिस्तान के बारे में ना एक वो क्रिएट की जाती है कि यहाँ ये है जी, वो है और फलाना। इन सारे मुश्किल हालात में जहाँ मेरे अपने बहुत सारे मेरे साथ थे, ये जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, ये सारे के सारे मुस्लिम्स हैं। डॉक्टर फ़तेह अली खां, SM इनाम वारसी इनाम साहब, ठीक है जी। फिर उसके बाद उस्ताद गुलाम मुर्तज़ा खां, यानी अच्छे लोग, डॉक्टर नादिर हुसैन, अरशद महमूद, प्रोफेसर शहबाज अली, मोहम्मद रमज़ान भाई के घर में लैया में ही रहते हैं। अच्छा, लैया शहर के साथ एक आपके बड़ी मीठी सराइकी ज़ुबान बेल्ट है। लैया ख़ास तौर पे मीठे लोग, प्यारे लोग। वैसे तो सारा पाकिस्तान ही प्यारा है, लेकिन क्योंकि आपसे कनेक्ट हो रहा है ना, तो अब आपको थोड़ा सा उसके लिए भी हो रही है। तो मोहम्मद रमज़ान भाई के घर मैं ऐसे जाया करता था कि अगर उनकी अपनी कम्युनिटी और दोस्त हमारे साथ हैं तो वो शायद बैठक में बैठे हुए हैं, और मैं पिछले कमरों में जहाँ पे उनकी बेटियाँ बैठी हैं और भाभी बैठी हुई हैं, मैं वहाँ जाके अंदर बैठता था। तो ऐसा क्लोज, और उनका भी मेरे घर आना जाना, उस्ताद मोहतरम का मेरे घर आना जाना, मेरे पास आके स्टे करना, इसी तरह से था।
तो ये सारी आपकी लर्निंग चल रही है, ये सही। चल रही है, योगा चल रहा है साथ साथ। सही। फिर इस मुश्किल वक्त में जब कुछ नहीं था, अच्छा मैंने कहा अच्छा चलो उस्ताद मोहतरम ने, डॉक्टर फ़तेह अली खान ने कहा आप योगा सिखाना शुरू कर दो। तो 2005 में समवेयर उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया अपने इदारे से, इदारा अलूम मुखफ़ी, सही। जिसके ज़रिए से वो ऑपरेट करते थे, किताबें भी लिखते थे, और बड़ी दुनिया, स्पिरिचुअल दुनिया के लोग उनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, वर्ल्ड वाइड भी। उनकी किताबें जो हैं, जिस तरह से उन्होंने योगा की तशरीह की है ना, वो शायद कमोबेश ही हुई हो, क्योंकि योगा एक पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तानी ज़ुबान में इस हवाले से। यस। अच्छा, उनका क्योंकि वो मेडिकल से बड़ा गहरा ताल्लुक था, बड़े अच्छे रिसर्चर थे वो, सही। स्पिरिचुअल भी थे, सूफी भी थे वो, सही। तो दोनों पॉइंट, दोनों डायमेंशन से उन्होंने इसकी जो तशरीह की है योगा की, उससे जो हमारे जो क्रॉस द बॉर्डर, जो जहाँ इसका ओरिजिन समझा जाता है, या जो जिनको एक्सपर्ट कहा जाता है, वो जिन लोगों ने उन किताबों को पढ़ा है ना, वो भी बड़ा सराहते हैं इस बात को। वो तो खैर वैसे भी सराहते ही